हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट्स बुक का क्लास 7 का चैप्टर 4, जिसका नेम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे चार्ट्स इन एक्सेल 2016। एक्सेल में जो 2016 एक्सेल है उसमें चार्ट के बारे में जानेंगे और क्रिएटिंग अ चार्ट को कैसे क्रिएट करना है ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं चार्ट्स इन एक्सेल 2016। एक्सेल 2016 में चार्ट्स क्या होते हैं? इन एक्सेल 2016 अ चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली और पिक्टोरियली। एक्सेल 2016 में चार्ट का यूज डेटा को ग्राफिकली और पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब ये ग्राफिकली और पिक्टोरियली क्या होता है? देखिए, जब हमारा जो डेटा होता है, यदि हम उसे सिंपली लिखते हैं तो वो सिंपली हमें समझाना होगा कि ये नेम है, ये एज है, ये आपके फादर्स नेम है, ये मदर्स नेम है, आपके इतने मार्क्स आए हैं। तो ये जो हम डेटा तैयार करते हैं, डेटा क्या होता है? जैसे हमने शीट तैयार की थी प्रीवियस चैप्टर में, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में बताया था। तो यदि हम उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी को ग्राफिकली या पिक्टोरियली, दैट मीन्स कि हम चित्रात्मक प्रदर्शन के साथ, यानी चित्रों के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे चार्ट के यूज़ के द्वारा करते हैं। चार्ट का यूज़ करके हम अपने जो डाटा है उसे ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू कंपेयर डेटा, अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। चार्ट की सहायता से इसको जो डाटा है इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ट्रेंड्स को समझना, उनके पैटर्न्स को समझना और डाटा की कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो चार्ट यदि हम क्रिएट कर रहे हैं और अपने डाटा को उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें डाटा की जो कंपेयर करना है कि डाटा किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, किसके कम हैं, किसके, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट का अगर आप देखते हैं क्रिकेट, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर चार्ट आता रहता है। उससे आपको पता चल जाता है कि इतने विकेट्स गिर चुके हैं या इस टीम ने इतने रन बनाए हैं और इस टीम ने इतने रन बनाए हैं। सो ये चार्ट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल इन एक्सेल 2016 टू रिप्रेजेंट डाटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेल 2016 में कई तरह के अलग अलग चार्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड देयर यूजेस यहाँ पर टेबल 4.1 में दिखाई गई है। तो जानते हैं वन बाय वन किस चार्ट का क्या यूज होता है। सो फर्स्टली जानते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या होता है? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट। ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला चार्ट है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग इंफॉर्मेशन की कंपेयर करने के लिए इस चार्ट का यूज किया जाता है। मीन्स अलग अलग सेट की इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कॉलम चार्ट का यूज कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। और ये जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टिकल बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हमारी क्रिकेट टीम जब प्ले करती है तो हमारी स्क्रीन पर जो टीवी की स्क्रीन होती है उस पर दिखाते रहते हैं कि किस तरह से आपके कितना स्कोर है और अभी कितना नीचे है, कितना ऊपर है। तो वो कॉलम चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। सो ये वर्टिकल बार में दिखाया जाता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा। सो उसे कॉलम चार्ट बोलते हैं। बार चार्ट, इट रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार। ये जो बार चार्ट होता है, ये डेटा को हॉरिजॉन्टल बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये तो वर्टिकल बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है कॉलम चार्ट, और बार चार्ट क्या करता है? हॉरिजॉन्टल बार में रिप्रेजेंट करता है। इट हेल्प्स टू कंपेयर इंडिविजुअल आइटम क्विकली एंड इजिली। और इसका काम क्या होता है? ये अलग अलग आइटम्स को बहुत ही जल्दी और आसानी से कंपेयर करने में हमारी सहायता करता है। जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं उनको हम आसानी से और क्विकली देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइन चार्ट। इट शोज द चेंजिंग ट्रेंड्स इन डेटा। ये डेटा में चेंजिंग ट्रेंड्स को दिखाता है। मीन्स डेटा में जो अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं उनको दिखाता है। द डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद लाइंस। डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइंस के कनेक्ट किए जाते हैं। इट इज़ ईजी टू इंटरप्रेट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द डेटा। ये डाटा की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू को इंटरप्रेट करने में आसान होता है। मीन्स इसके द्वारा हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डाटा कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं मैच को, तो वहाँ पर एक और चार्ट आता है जिसे लाइन चार्ट बोलते हैं। जब भी विकेट गिरेगा तो एक लाइनिंग आएगी और उसमें लाइनिंग में जगह जगह डॉट्स लगे होंगे, आपने कभी नोटिस किया हो। तो वो डॉट्स बताते हैं कि आपका यहाँ पर एक विकेट गिरा है, दूसरी टीम का भी कंपेयर किया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि उसकी जो डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग वैल्यू इतनी थी या उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू इतनी थी। तो इस तरह से डेटा लाइन चार्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। इट इज़ यूज टू कंपेयर प्रोपोर्शन एज इट इज़ डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ पाई। इस पाई चार्ट का यूज़ किया जाता है अनुपातिक तुलना के लिए, मीन्स किसी कंपेयर करनी है यदि किसी अनुपात की, तब इसका यूज़ किया जाता है और ये पाई की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। ईच डाटा वैल्यू रिप्रेजेंट वन स्लाइस ऑफ अ पाई। प्रत्येक डेटा वैल्यू जो है वो पाई की स्लाइस में, एक स्लाइस में रिप्रेजेंट की जाती है। देखिए पाई चार्ट को यदि हम एग्जाम्पल में समझें तो जैसे इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के वोटिंग होती है और आप टीवी पर भी जो हमारे न्यूज़ आती है उसमें दिखाया जाता है कि इस पार्टी को इतने मिलेंगे, इस पार्टी को इतने मिलेंगे, तो वो पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें अनुपात निकाला जाता है कि इतने परसेंट इनका रहेगा, इतने परसेंट इनका रहेगा। देन नेक्स्ट आ जाता है एरिया चार्ट। इट इज़ सिमिलर टू लाइन चार्ट। ये बिल्कुल लाइन चार्ट के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट द एरियाज अंडर द लाइंस आर फिल्ड। बस इसमें क्या फ़र्क होता है, जो लाइन चार्ट होता है उसमें जो एरिया की नीचे की लाइन होती हैं वो फिल्ड नहीं होती हैं और इसमें फिल्ड होती हैं ये। इट इज़ यूज टू फोकस ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका यूज़ ओवर ऑफ अ पीरियड टाइम डाटा के सेट्स को डिफरेंट डिफरेंट फोकस करने के लिए किया जाता है। मीन्स एक समय के अनुसार जो डाटा को डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में फोकस करना होता है उसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्कैटर चार्ट और बबल चार्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स वाई चार्ट। इसे एक्स वाई चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स स्कैटर चार्ट और बबल चार्ट दो चार्ट एक साथ हैं तो इसमें या लगा दिया गया, या तो ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं, तो इसे एक्स वाई चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर पेयर्स ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू की पेयर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सरफेस और रडार चार्ट। इट डिस्प्लेज द डाटा इन अ 3 डिमेंशनल व्यू। ये डाटा को 3 दिशाओं से रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है, यानी 3 डिमेंशनल से दिखाता है। इट इज़ यूज विद लार्ज डाटा सेट्स। और इसका यूज़ बड़े बड़े डाटा सेट्स में किया जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा डाटा को रिप्रेजेंट करना हो तब इसमें यूज़ किया जाता है। द कलर इन द चार्ट डिस्टिंग्विश वैल्यूज एंड नॉट डाटा सीरीज। जो कलर्स होते हैं वो चार्ट में वैल्यूज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं, डाटा सीरीज को नहीं करते हैं। एंड कॉम्बो चार्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ चार्ट हाईलाइट्स डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जो कॉम्बो चार्ट होता है ये अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज व्हेन द रेंज ऑफ वैल्यू वेराइज वाइडली और हैज़ मिक्स टाइप ऑफ डाटा। जब आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में डाटा होता है, बहुत बड़ी रेंज में वैल्यूज़ होती हैं या फिर अलग अलग तरीके का डाटा होता है, तो मिक्स टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस चार्ट का यूज़ किया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। टेक हेल्प में बताया गया है हायरार्की चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ होल और व्हेन सेवरल कॉलम्स ऑफ कैटेगरीज फॉर्म ऑफ अ हायरार्की। यहाँ पर बताया गया है कि जो हायरार्की चार्ट होता है उसका यूज़ या तो तब किया जाता है जब सभी पार्ट्स जो होते हैं उनकी कंपेयर होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है। और या फिर तब किया जाता है जब कॉलम की जो कैटेगरीज होती हैं वो हायरार्की फॉर्म में होती हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है। ट्री मैप एंड सनबर्स्ट आर एग्जाम्पल ऑफ हायरार्की चार्ट। ट्री मैप, ट्री का मैप बना रहे हैं या फिर सनबर्स्ट चार्ट बना रहे हैं, तब हायरार्की चार्ट का यूज़ किया जाता है। देन वाटरफॉल और स्टॉक चार्ट शोज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ वैल्यू। वाटरफॉल या फिर स्टॉक चार्ट जो होते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चार्ट होते हैं या फिर वाटरफॉल से रिलेटेड होते हैं, उसमें जो वैल्यू की इफेक्ट होती है उसकी एक्यूमुलेटिव को ये शो करता है। तो इस तरह से हायरार्की चार्ट का जो यूज़ किया जाता है वो ट्री मैप के लिए या फिर सनबर्स्ट के लिए या फिर वाटरफॉल और स्टॉक चार्ट के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी 1 को समझते हैं। एक्टिविटी 1 में बताया गया है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ चार्ट एंड नेम देम। यहाँ पर हमें चार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा चार्ट है और उसके बाद हमें बताना है कि उस चार्ट का नेम क्या है। अभी हम यहाँ पर ये इस चार्ट की बात करें तो ये चार्ट कौन सा चार्ट है इसे जान लेते हैं। देखिए ये जो चार्ट है ये पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं, मीन्स अलग अलग अनुपात होते हैं और उन्हें इसमें डिफाइन कर दिया जाता है। एंड दिस वन इज अ कॉलम चार्ट, ये है कॉलम चार्ट। सो दिस इज पाई चार्ट एंड दिस इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्या होता है कि 1 बाय 1 जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा तो ये दिखाता रहेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ चार्ट, एक चार्ट को क्रिएट करना जान लेते हैं। टू क्रिएट अ चार्ट फॉलो दिस स्टेप्स। एक चार्ट को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 है सेलेक्ट द सेल्स। सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। सोर्स डाटा फॉर द चार्ट, चार्ट के लिए जो सोर्स डाटा है उन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपने शीट बनाई हुई है उस सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंक्लूड द कॉलम टाइटल्स एंड रो लेबल, और उसमें कॉलम टाइटल और रो लेबल को भी इंक्लूड करते हैं। सेकेंड स्टेप है ऑन द इंसर्ट टैब इन द चार्ट ग्रुप सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट कैटेगरी। चार्ट ग्रुप में
जाते हैं जो कि इंसर्ट टैब में होता है, यानी इंसर्ट टैब पर क्लिक करके आपको चार्ट ग्रुप में जाना होगा और वहाँ से चार्ट की डिजायर्ड कैटेगरी आपको लेनी होगी, जिस तरह का भी चार्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए स्टेप 1 है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन स्टेप 2 है, यहाँ पर आपको चार्ट पर क्लिक करना होगा जो भी चार्ट आप लेना चाहते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिजायर्ड चार्ट टाइप लेना है, जो भी आपको चार्ट चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। द चार्ट विल अपेयर इन द वर्कशीट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो चार्ट वर्कशीट पर अपेयर हो जाएगा। यहाँ टेक हेल्प में बताया गया सेलेक्ट द सेल सो डाटा फॉर द चार्ट, प्रेस F11 टू क्रिएट अ चार्ट। अगर आप जो डाटा है आपके पास जिसका आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे चार्ट क्रिएट हो जाता है, यानी डायरेक्टली शॉर्टकट की से भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम चार्ट को क्रिएट करते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन पहले हम एक्टिविटी 2 में जान लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, ओपन द फाइल मार्कशीट। फाइल मार्कशीट जो हमने प्रीवियस चैप्टर में मार्कशीट की फाइल बनाई थी उसे ओपन करना है। सेलेक्ट द नेम्स एंड परसेंटेज कॉलम। हमें यहाँ पर नेम्स और परसेंटेज के कॉलम को उस शीट में से सेलेक्ट करना है। एंड क्रिएट अ चार्ट शोइंग द परसेंटेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। और सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज को चार्ट के द्वारा शो करना है। तो देखिए अब ग्राफिकली और पिक्टोरियली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अपनी मार्कशीट के डाटा को। तो चलिए इसको करते हैं। उसके लिए हमें एक्सेल में जाना होगा और एक्सेल में जाने के बाद हमें वहाँ से शीट खोलनी होगी। सबसे पहले हम एम्प्लॉय वाली शीट ओपन करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर चार्ट क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से चार्ट क्रिएट करते हैं। देन एक्टिविटी 2 को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ मैंने ये शीट ओपन कर ली है, मेरे पास ऑलरेडी ये क्रिएट है। एंड देन हमें ये शीट पूरी सेलेक्ट कर लेनी है, वाली शीट जितनी भी हमारी डाटा है, जितने भी हमारे सेल्स हैं जिसमें हमारा डाटा लिखा हुआ है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट टैब में जाना है। देन इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पर चार्ट का ग्रुप आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट ग्रुप। एंड देन आपको यहाँ से कोई भी चार्ट क्रिएट करना है। यदि आप बहुत सारे चार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल चार्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल चार्ट्स का टैब आ जाएगा। इसमें से आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, दिस इज लाइन चार्ट। देखिए इस तरह का आपने अगर देखा होगा तो टीवी पर आप देखेंगे कभी भी मैच आता है तो उसमें दिखाया जाता है। पाई चार्ट कुछ इस तरह का होता है, इसमें बताया जाता है कि किस तरह से हमारे जो पार्टीज़ हैं उनमें कितना कितना उन्होंने परसेंटेज कलेक्ट किया, कितने कितने वोटिंग हुई है उनकी। बार चार्ट हॉरिजॉन्टल में आता है। एरिया चार्ट कुछ इस तरह से होता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट कुछ इस तरह से पॉइंट के साथ आता है। स्टॉक चार्ट में कुछ ये डिसाइड किया जाता है। सरफेस होता है, रडार चार्ट होता है, ट्री मैप है, सनबर्स्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफॉल है, कॉम्बो है। तो ये सारे के सारे चार्ट यहाँ पर शो हैं। तो अभी हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं। कॉलम चार्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर ओके करना है। देखिए कॉलम चार्ट में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लस्टर्ड कॉलम है, ये स्टैक्ड कॉलम है, ये 100% स्टैक्ड कॉलम है, ये यहाँ पर 3D क्लस्टर्ड कॉलम आ गए। तो हम यहाँ पर 3D क्लस्टर्ड कॉलम लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते हैं। जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को तो बहुत अच्छा लगेगा इन्हें देखने पर, क्योंकि ग्राफिकली बहुत सुंदर दिखेंगे। क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारे सामने चार्ट आ जाएगा। मैं इसे जूम कम कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसे मूव करके। नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सैलरी आ चुका है। ये देखिए यहाँ सैलरी लिखा हुआ भी है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे एना अकाउंट से हैं, एंड अनुज भी अकाउंट से हैं, ये फाइनेंशियल से हैं, ये यहाँ पर रोहित फाइनेंस से हैं, और ये फाइनेंस से हैं, ये मार्केटिंग से हैं। और देखिए किस तरह से अप डाउन चल रहा है। देखिए 25,000 है एंड यहाँ पर 30,000 पर थोड़ा ऊपर हो गया। देन फाइनेंस पे और थोड़ा सा नीचे हो गया क्योंकि यहाँ पर 20,000 है, इससे ज़्यादा बड़ी 28, तो ये इसके बराबर पहुँच गई। एंड देन यहाँ पर देखिए इस तरह से अप डाउन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ये दिखा रहा है। यदि आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर चार्ट स्टाइल अपने आप ही ओपन हो जाता है जैसे आप चार्ट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टाइल चेंज हो जाएगा। एंड यदि आपको कलर चेंज करना है तो चेंज कलर में जाके आप दे सकते हैं यहाँ से कोई भी कलर। देखिए कोई भी कलर आप दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि चार्ट कंप्लीटली सेलेक्ट है तो यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये येलो कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने दे दिया है। इसके अलावा आप यहाँ से क्विक लेआउट भी दे सकते हैं। ये भी हम आगे सीखेंगे, जब हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। सो इस तरह से हम चार्ट क्रिएट करते हैं। नाउ
अब हमें अपनी एक्टिविटी करनी है, तो एक्टिविटी के लिए हम नेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी ओपन है, मार्कशीट की फाइल। और इसमें हमें स्टूडेंट के नेम और परसेंटेज को सेलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स के नेम और परसेंटेज को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। हमें एक ये कॉलम सेलेक्ट करना है और एक ये कॉलम सेलेक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी एक शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड से या अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की प्रेस करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले स्टूडेंट नेम को यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। ये जो पूरा कॉलम है इसे पूरा आरुष तक सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कंट्रोल की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इसे प्रेस करके रिलीज नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अब हम जाएंगे परसेंटेज कॉलम पर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और जहाँ तक भी हमें सेलेक्ट करना है वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। नाउ दोनों कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें जाना है इंसर्ट टैब में एंड देन हमें जाना है चार्ट में, और चार्ट में जाकर हम कॉलम चार्ट में जाएंगे और इसको भी हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये वाला 3D रिप्रेजेंट करेगा हमारा 3D क्लस्टर्ड कॉलम। इस पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से आपका परसेंटेज आ चुका है। इस तरह से आप परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप अगेन चेंजिंग कर सकते हैं जैसे भी आप लुक देना चाहते हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट लुक है इसमें एंड यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप चार्ट का। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा इन्हें एंड यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम कोई और चार्ट लेना चाहते हैं तो इसमें एक चार्ट और करना सीख लेते हैं। देन हम इसे डिलीट कर देते हैं और इसे डिलीट करने के बाद अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। डाटा सेलेक्ट है हमारा ऑलरेडी एंड इंसर्ट टैब में जाने के बाद अब हमें जाना होगा यहाँ से चार्ट में एंड रिकमेंडेड चार्ट पर जाते हैं। रिकमेंडेड चार्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट अपने आप ही यहाँ दिखा रहा है क्लस्टर्ड कॉलम में, और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखा रहा है। यदि आप ये लेते हैं तो यहाँ से ये ले सकते हैं और इस तरह से लेना चाहते हैं तो ये भी एक मेथड है, इसमें किस तरह से ले सकते हैं। ऑल चार्ट में जाके आप यहाँ से लाइन वाला ले सकते हैं। इसमें इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लाइन चार्ट है, ये केवल कुछ पॉइंट्स को दिखाता है। कॉलम चार्ट में ही आप यहाँ से ये वाला भी ले सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एंड देन आपको क्लिक करना होगा एंड देन ओके। और ये देखिए यहाँ पर ये 3D की जगह सिंपल आ चुका है और यहाँ से आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज भी कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं एंड यहाँ से कलर चेंज करेंगे हम अपने चार्ट का। ये देखिए चार्ट का कलर भी चेंज हो गया है। सो इस तरह से आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर प्रिहान का है, ऋत्विक है, तो देखिए जिसके जितनी परसेंटेज है उसी हिसाब से इसने यहाँ पर दिखा दिया है। नीचे नेम आ गए हैं और इधर आपके मार्क्स कंपेयर किए जा रहे हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी कंपेयर की गई है, जिसके ज़्यादा हैं उसके ऊंचाई पर जा रहे हैं, जिसके कम हैं उसके नीचे हैं। और देखिए यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर प्रिहान के चेंज करना चाहते हैं मार्क्स, तो हम देखिए यहाँ पर करते हैं चेंज। एक बार करके आपको दिखाती हूँ प्रिहान के। यहाँ पर प्रिहान का देख लेते हैं कहाँ पर है नेम, प्रिहान ये रहे और यहाँ पर हम इनके कर देते हैं 20 एंड देन एंटर। तो देखिए आप प्रिहान का अब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिहान का जो है वो और भी कम हो चुका है। ये देखिए किस तरह से कम हो गए हैं। और कम कर देते हैं प्रिहान के 10 कर देते हैं तो बिल्कुल ही इसमें और नीचे चला जाएगा। एंड ऋत्विक के यहाँ पर हम कर देते हैं 90 एंड जैसे ही हम 90 करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ गई और परसेंटेज बढ़ते ही ऋत्विक के मार्क्स भी बढ़ गए। इसी तरह से ऋत्विक के हम किसी सब्जेक्ट में और बढ़ा देते हैं, 90 कर देते हैं, तो देखिए ऋत्विक अब ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह से विवान के यदि मैं कर देती हूँ यहाँ पर 5, तो देखिए विवान का बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा क्योंकि उसकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। सो इस तरह से हम परसेंटेज को या कोई भी कंपेयर करना चाहते हैं वैल्यूज़ को जिनमें हमें रिप्रेजेंट करना है अपने डाटा को ग्राफिकली या पिक्टोरियली, तो हम इस तरह से चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।